गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आप लोगों की वर्कशीट 57 चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम ही सर्कल है। हमारा 18 नवंबर वेंसडे की वर्कशीट है। ये थ्योरम है चैप्टर की हमारे। क्या है थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सर्कल गिवन है, तो गिवन में क्या लिखा हमने? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर द टू इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स गिवन है ना, इक्वल कॉर्ड्स लिखा हुआ है, तो ए बी इक्वल टू सी डी है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो ए ओ बी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है। इन ट्राइंगल, अब इनकी बात करते हैं। ये जो दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं हमारे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें क्या क्या चीजें हैं? ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है हमारे पास। ओ ए इक्वल टू ओ सी। बेसिकली ये चारों की चारों ही रेडियस हमारी इक्वल है, लेकिन हम पेयरिंग में कर देते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ सी and OB equal to OD, radii of the same circle. Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. ठीक है, ऐसे ही इसको काटा और ये यूं पूरा का पूरा चला गया। तो A पॉइंट C के ऊपर और B पॉइंट D के ऊपर। ठीक है, क्या हुआ? तीन हमारे ये क्या थे? साइड्स थी। तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहां से क्या आ जाएगा? एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी सीपीसीटी में, और यही हमें यहां पर चाहिए था। ठीक है, चलो अब इसका नोट है। ये नोट बेसिकली ये भी रिजल्ट्स हैं हमारे, लेकिन ये जो हैं हमारे थ्योरम की टाइप के नहीं है, क्योंकि इनको हमारे प्रूव नहीं करना हम लोगों को। तो मैं इनको नोट लिखकर ही आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि ध्यान रहे कि यही थ्योरम है, इसी को लर्न करना है आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नोट नंबर 1 क्या कह रहा है? कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, जो ऊपर हमने की है अभी, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसका कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, वो भी ट्रू है हमारा। अब देखो यहाँ पर, इफ इसका ऑपोजिट बनाते हैं जरा। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पर क्या था? इफ ए बी इक्वल टू सी डी, देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। और यहाँ पर क्या है? इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये गिवन है, देन ए बी इक्वल टू सी डी। ये हम एज ए रिजल्ट बार बार क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसकी फिगर देख लेते हैं। ये सर्कल है, ये आपकी कोई कॉर्ड है, सेंटर से क्या डाला गया है? ये एक परपेंडिकुलर डाला गया है। देन this chord is bisected by this point. Bisected means dividing in two equal parts. तो क्या है? If OM is perpendicular to AB, अगर सेंटर से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं, देन AM इक्वल टू MB। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ दिस नोट इज ऑल्सो ट्रू। क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कि if chord is bisected, that is if AM equal to MB, then OM is perpendicular to AB. अब जरा लैंग्वेज देख लेते हैं इसकी। The line drawn through the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. chord के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। That is if AM equal to MB, ये मैंने भी ऊपर बता ही दिया आपको। Then OM is perpendicular to AB. अब देखो नोट नंबर 4, equal chords of a circle are equidistant from the center. Equidistant means equal distance. ठीक है, अगर ये दो chords हैं
और इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो क्या होगा, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एन। ये लिखा हुआ है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन ओ एम इक्वल टू ओ एन। एंड कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्या कि अगर इफ ओ एम इक्वल टू ओ एन देन ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू इंटरसेक्टिंग chords of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, then prove that the chords are equal। पहले फिगर बनाते हैं इसकी। ये फिगर आपके पास टू इंटरसेक्टिंग इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी, टू कॉर्ड्स हैं, इक्वल तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो ये ए बी एंड सी डी और द टू कॉर्ड्स। फिर क्या है, वो जो एंगल बना रही है डायमीटर के साथ, ये पी क्यू डायमीटर है हमारी, और एंगल क्या बन रहा है, ए ई क्यू एंड डी ई क्यू, ग्रीन से नोट किया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है, हमारे इक्वल है। ठीक है, शो क्या करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी। चलिए देखते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। क्या, ड्रॉ दिस ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। अब ये जो दो छोटे वाले ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनको पिक करते हैं और इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल का क्या नेम है, ओ एल ई एंड ओ एम ई। ठीक है, यहाँ पर एंड लगा दिया। अब बात करते हैं एंगल ए ई क्यू इक्वल टू क्या है, डी ई क्यू। ये तो हमें क्या है भाई, गिवन में है, गिवन डाल दिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है भाई, इक्वल टू 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है, तो यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड ईओ इक्वल टू ईओ इसमें भी है और ईओ इक्वल टू ईओ इसमें भी है, दोनों ही ट्राइंगल्स में हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे भाई, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा कट कर कैसे गिरेगा। अगर मैं ब्लेड से इसको काटती हूँ, यहाँ से सपोज मैं ई ओ एम को काटूंगी, तो कैसे होगा, ये जाकर ऐसे पलटकर इधर हो गया। तो ई पॉइंट ई पर ही, ओ पॉइंट ओ पर ही, और एल के ऊपर एम आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ओ ओ पे, ई पर ही, पोजीशन देखो, ई की थर्ड नंबर है तो थर्ड नंबर, और एल के ऊपर ई आ गया। तो ए एस बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर सीपीसीटी क्या चले गया, सीपीसीटी में ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल इक्वल टू ओ एम। अब ओ एल इक्वल टू ओ एम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी टी आर इक्वल। रीजन क्या है भाई, अभी ऊपर नोट्स पढ़े हमने, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। चलो देखो इसको, ये आपको बेसिकली अपने आप करना है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए, लेकिन मैंने कर ही दिया है, हाँ कर ही दिया पूरा। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट within the circle, then prove that the segment of one chord is equal to the corresponding segment of the other chord। segment means ये portions, line segments को segment बोला हुआ है यहाँ पर। ये equal to ये and ये equal to ये part। ठीक है, तो लिखते हैं जरा, given में A is the circle, a circle with center O and AB is equal to CT. To show AE equal to EC
AE इक्वल टू EC एंड EB इक्वल टू ED। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD एंड वी हैव जॉइंड EO को ज्वाइन किया। अब इसी ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बना और ये जो ट्राइंगल बना, इनको हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। इनके नेम्स क्या हैं, EMO एंड ENO। तो वही लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE। तो ट्राइंगल OME, एंगल OME इक्वल टू एंगल ONE इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन किया हमने, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या हो गया ये, बाय कंस्ट्रक्शन। EO इक्वल टू EO कॉमन है भाई, दोनों में आ रही है। EO इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो कॉमन हो गई ये हमारी। अब OM इक्वल टू ON, क्या रीजन है इसका, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस को एट इक्वल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं फ्रॉम द सेंटर। भाई ये दोनों कॉर्ड्स हमारी इक्वल हैं, तो ये सेंटर से हमारे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो OM इक्वल टू ON। ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या रीजन है इनका, जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव किया, OE इक्वल टू OE कॉमन बताया, और साथ में दिस साइड इक्वल टू दिस साइड बताई। तो क्या हो गया, एक 90 डिग्री, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया, एंड एनी वन साइड इक्वल है, तो बाय RHS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब यहां से CPCT देख लेते हैं, ME इक्वल टू NE, CPCT में चले गया। अब क्या है आपके पास, AB इक्वल टू CD गिवन है, ये तो इसके इन दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे, तो इस साइड भी हाफ, इधर भी हाफ लगा दिया। अब हाफ ऑफ AB को, ये देखो, हाफ ऑफ AB को किससे रिप्लेस कर दिया, MB से। हाफ ऑफ CD को ND से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये रहा, MB से ND से क्या है, perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord, chord को bisect कर रही है ये। ठीक है, अब देखो एडिंग 1 एंड 2, इसकी नंबरिंग 1 की है, इसकी 2, इसकी 3 की है, तो 1 एंड 2 को उठाया हमने, ऐड कर रहे हैं, दिस प्लस दिस, ये लिख दिया, दिस प्लस दिस, ये लिख दिया। अब फिगर के अंदर देखते हैं कि क्या बन रहा है ये, MB प्लस ME, MB प्लस ME, तो क्या बन गया, EB, और यहां से दिस प्लस दिस क्या बन जाएगा, ED। ठीक है, और यही हमें शो करना था, एक चीज तो आ गई हमारी, तो यहां पर इसको बॉक्स में डाल दिया, हेंस प्रूव्ड। इसको अब जरा हम और भी आगे यूज कर रहे हैं, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। अब AB और CD, इसमें से अब हम क्या करने वाले हैं, ये इस पूरे में से ये इक्वल आ गए पार्ट्स, ये दो इक्वल, फिर ये दो इक्वल, इसमें से हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये छोटे वाले पोर्शंस आ जाएंगे, तो वही करने लगे हैं। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, 3 और 4, 3 मेरे क्या है, AB, बड़ी में से तो छोटी को माइनस करूंगी ना, तो AB माइनस EB, ये रहा, फिर CD माइनस दिस, ये रहा। अब इसमें से माइनस किया तो क्या आ रहा है, अभी दिखाया भी था मैंने, AE, इस पूरे में से ये माइनस तो AE, इस पूरे में से ये माइनस तो CE, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो आओ, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट two concentric circles with the same center with center O at A, B, C, D, prove that AB equal to CD। ये दो concentric circles हैं, ये सेंटर है हमारा,
ये एक लाइन गई हुई है, इनको क्या करती हुई भाई, कट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए। अब यहाँ पर ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये डी। अब हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ से, ओ एम परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो ओ एम परपेंडिकुलर टू दिस किया है, तो इसका मतलब ये ए डी पर भी है और ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी पर भी है। जैसे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ किया तो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू एम डी, ए एम इक्वल टू एम डी। ऐसे छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू एम सी। ठीक है ना। तो क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब 1 और 2 को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई ये वाला पोर्शन चाहिए ना, हमें ए बी चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर ए एम बड़ा है तो पहले बड़ा लिखा, ए एम माइनस बी एम डी माइनस एम सी। ए एम माइनस बी एम किया, ए एम माइनस बी एम क्या बचा, ए बी, ये रहा। एम डी माइनस एम सी किया तो क्या बचा, सी डी, ये रहा सी डी। एंड यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, बाय।